हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है मोशन। ठीक है, मैंने इसमें आपको स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब बता दिया। अब हम आते हैं इसके मेन पार्ट पे, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशन है। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, तीनों का डेरिवेशन देखेंगे वो कैसे आती हैं और उन तीनों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या बताती है? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी in time t. It gives the velocity of a body acquired in time t. ठीक है, इससे हम कोई वेलोसिटी टाइम t में, कोई बॉडी टाइम t में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आइए इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन मतलब इसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, सपोज ऊपर से शुरू करते हैं इसको ना। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी initial suppose a body having initial velocity u is subjected to uniform acceleration a so that its final velocity become v। ठीक है, कोई बॉडी है कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, स्मॉल u है, उसको एक्सेलरेट किया हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद subjected to uniform acceleration so that its final velocity will become v after time t। टाइम t के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने एक्सेलरेशन में लास्ट क्लास में। वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। ओके, यहां तक सबकी समझ में आ गया? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन टाइम
टाइम टेकन। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? नोट कर लिया? मिटा दो, चलो इरेज कर दो इसको। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या मानी थी हमने? v। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी? u। टाइम कितना था? आफ्टर टाइम t। सपोज a body having initial velocity u is subjected to a uniform acceleration a, so that after time t its final velocity become v। ठीक है, then acceleration is equal to change in velocity upon time taken। इसको सॉल्व करिए। at is equal to v minus u। ये क्या है? v is equal to u plus at। ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at, where v is the final velocity। लिखो दो, चलो भाई आप कह रहे हो लिख देते हैं। where u is equal to initial velocity v is equal to final velocity a is equal to acceleration और t is equal to time। ठीक है, इस इक्वेशन में चार वैल्यू हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इनमें से अगर हमें तीन पता होंगी तो हम चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आगे की क्लासेस में। v is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, इसमें चार वैल्यू है v u a t। अगर इन चार में से कोई भी हमें तीन पता होंगी तो हम इसको चौथी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्या हमें शो करती है? इट गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम t। किसी भी बॉडी की टाइम t के बाद वेलोसिटी क्या होगी अगर वो एक्सेलरेशन a से चल रही है। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। चलो अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, where s is the distance covered by a body, u is the initial velocity of the body, t is the time taken to cover that distance, a is equal to acceleration। और ये क्या हमें बताती है? it gives the distance covered by a body in time t। ये हमें बताती है टाइम t में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन यानी कि इक्वेशन आई कैसे, वही शुरू वहीं से करते हैं। सपोज अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u is subjected to uniform acceleration so that after time t
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। सो दैट आफ्टर टाइम t its velocity becomes v। ओके, सपोज एक किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको हमें a एक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हैं, जिससे कि उस टाइम t के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। एंड सपोज दैट बॉडी covers distance s in that time। ठीक है, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a था, तो टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो उस टाइम t में सपोज करो उस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो किया s, ठीक है। हम जानते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी in time t can be found out by considering the average velocity। ठीक है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन इज एवरेज वेलोसिटी। चलो ये नोट कर लिया ना। चलो एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी v, इनिशियल कितनी थी u अपॉन 2, ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ इसमें, यहां लिखो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी into time taken। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल कितना माना था s, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई v प्लस u अपॉन 2, ये आई इनटू टाइम टेकन t आ गया। ठीक है, from the first equation of motion we know that first equation of motion क्या, v is equal to u plus at। ठीक है, then put the value of v in this equation। ठीक है, okay, then put the value of
v, इसमें v की वैल्यू पुट करो, s इज इक्वल टू v की जगह u प्लस at प्लस u तो है अपॉन 2 तो इसका है इंटू t। समझ में आ गया? सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव होगी। सॉल्व करो, s इज इक्वल टू एक u 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। सॉल्व करो, t की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 s डिवाइड करो 2 से, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इस इक्वेशन में 4 वैल्यूज हैं, जिसमें लिख दें क्या क्या है। वेयर s is distance traveled, u is initial velocity, a is equal to acceleration, and t is equal to time taken। ठीक है, ये इस इक्वेशन की 4 पैरामीटर है। अगर इनमें से हमें कोई भी 3 पता चल जाए, 3 हमें पता हो, तो हम चौथे को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन काम आती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम t को कैलकुलेट करने के लिए। हमें 3 कोई भी वैल्यूज पता हो तो हम चौथी वैल्यूज इस इक्वेशन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन है u प्लस या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों को एक साथ लिख देते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर u is equal to initial velocity, v is equal to final velocity, a is equal to acceleration, t is equal to time taken, and s is equal to distance traveled। ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गई, फर्स्ट 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी आपकी बची है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट 2 इक्वेशन ऑफ मोशंस कराएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर अभी आगे, जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओहो जन्नत, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर आगे। ठीक है, आप इसको इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बुक से रीड करिए, जो प्राइवेट बुक है उनसे रीड करिए, एनसीईआरटी की बुक से रीड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन अपने आप बनाइए, दिमाग में अपने आप क्वेश्चन लाइए। वैसे मैं कराऊंगा आपको और भी क्वेश्चंस, डिफरेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल्स। ये बेस्ड है मेन इसका न्यूमेरिकल्स पे, तो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं आपको ना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके। आज तुमने 2 ही कराई हैं, नेक्स्ट में आएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।